नमस्कार साथियों, प्रणाम। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने एसपी क्लासेस गोंडा परिवार को बढ़ाया और बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, जिसकी वजह से एसपी क्लासेस गोंडा लगातार बढ़ रहा है और आप सभी का बेटा बढ़ने में आगे बढ़ रहा है। तो इसी की खुशी में मैं चाहता हूँ भैया ये देखो, आज अपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से कुछ कहने आया हूँ। कहना ये है हमको कि देखो, जो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हैं कक्षा 10 कक्षा 12 वाले, कक्षा 10 स्पेशल उन्हीं के लिए, कक्षा 10 कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए देखिए, कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो एग्ज़ाम बचा है, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। देखो, फरवरी से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हुआ, फरवरी से स्टार्ट हुए बैच। अब फरवरी से लगातार बीतते जैसे फरवरी से स्टार्ट हुआ, लोग कहे मार्च में स्टार्ट करेंगे, अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, जून में स्टार्ट करेंगे, मई में स्टार्ट करेंगे, जुलाई में स्टार्ट करेंगे, अगस्त में स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते उनका सारा जो समय है ये बीतता हुआ चला गया। और जब समय बीतता हुआ निकल गया, अभी सितंबर चल रहा है और अब 4 से 5 महीने हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षा हैं, वो परीक्षाएँ यानी जो डेट है 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। अगर देखो बेटा, अभी तक नहीं मेहनत की हो तो कम से कम 4-5 महीने बचे हैं, उसमें तो मेहनत कर लो। आपको कहीं किसी भी वजह से पछताना ना पड़े, कहीं किसी भी समस्याओं की वजह से पछताना ना पड़े। क्यों अपने आप को हारे हुए महसूस, थके हुए महसूस कर रहे हो? किसी वजह से अगर कोई समस्या है, जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, गरीब हो, तो आपको गरीब नहीं बन के रहना है। देखो, भले जन्म गरीबी में लिया है, लेकिन गरीब बन के मरना नहीं है। और अगर गरीब बन के मरना नहीं है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना तो जानो, संघर्ष करना सीखो। ये मेरी वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जो वास्तविक रूप से गरीब हैं। पहुँचाने का कारण यह है, देखो भैया, अभी तक अगर कोई पैसे रुपए खातिर इसके लिए अगर बैठे हो, पैसे के लिए, रुपए के लिए कि हमारे पास पैसे रुपए नहीं है और बोर्ड एग्ज़ाम तुमको देना है, 10-12 का बोर्ड एग्ज़ाम देना है और पैसे रुपए के लिए आप परेशान हो, नहीं है आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और जहाँ तक उसके इस वीडियो को शेयर करिए और ना चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर नई नई वीडियो आती हैं आपके पास जाया करें। देखो, ये मैं जिनके पास पैसे रुपए नहीं, आर्थिक रूप से वास्तविक रूप से कमज़ोर हो, आकर के मेहनत करके पढ़ाई करो। पैसे रुपए की कोई बात नहीं, वास्तविक रूप से कमज़ोर होने चाहिए आपकी इनकम ना हो तो सही है कि अगर इनकम नहीं है और पैसे के लिए आप मार खा रहे हैं कि पैसे के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे पास आइए, फ्री पढ़िए। मैं फ्री पढ़ाऊँगा, बस आपको रिजल्ट देना है। आपका काम रिजल्ट देना है, मेरा काम है पढ़ाना। मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप रिजल्ट दीजिए। कक्षा 10 कक्षा 12 स्पेशल, बाकी और भी जितने बच्चे हैं और अदर क्लास के 9th 11th या इससे नीचे के जितने भी बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको स्पेशल छूट मिलेगी। आप कमज़ोर होने चाहिए, वास्तविक रूप से आप कमज़ोर हैं तो आपको छूट मिलेगी। बाकी हम लोगों का जो सहयोग हम लोगों की वजह से हो सकता है, बिल्कुल किया जाएगा। आप पढ़ाई करिए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये सत्य है। अगर शिक्षा ग्रहण करोगे तो कहीं ना कहीं आपको किसी नेता के पीछे, किसी मंत्री के पीछे या किसी राजनीतिज्ञ के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में स्वयं में सब कुछ रहेंगे। आपको किसी नेता, किसी मंत्री, किसी राजनीतिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दौड़ के आपके पास स्वयं आएंगे, कारण शिक्षा आपके अंदर है। अगर शिक्षा आपने ग्रहण किया है तो, लेकिन अगर नहीं है तो ये सब कुछ भी संभव नहीं हो। आपको आगे पीछे भागना पड़ेगा। देखते हो, नेता, विधायक, मंत्री जो होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेशों भेज देते हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं इनको अपने आगे पीछे लगा के रखते हैं। कारण हमारा समाज गिरा हुआ है। अपने समाज को हमको उठाना है। अगर आज का हमारा समाज, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, अगर ये नहीं संभली तो फिर आने वाले इनकी पीढ़ियां हैं, वो भी हो नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई करो। पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है। तुम्हारे माता पिता का सपना है, उसको साकार करो। अपना सपना साकार करो, मेहनत करके पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य को हासिल करो। कहते हैं हारा नहीं जाता किसी भी चीज़ से। कहते हैं सूर्य को उगना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी लाइन है कि सूर्य को उगना पड़ेगा, माना वो अनगिनत तारे हैं। माना वो अनगिनत तारे हैं पर आकाश ढका है क्या? सूर्य को उगना पड़ेगा, माना वो अनगिनत तारे हैं पर आकाश ढका है क्या?
पर आकाश देखो, आकाश होता है, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, क्या उन तारों के होने से आकाश ढक गया? नहीं ढक गया ना। तो माना वो अनगिनत तारे हैं पर आकाश ढका है क्या? चंद्र ग्रहण के भय से बोलो पूनम चांद रुका है क्या? यानी अगर चंद्र ग्रहण जब लगता है तो क्या चंद्र ग्रहण के डर से जो पूनम चांद होता है कहीं रुक जाता है क्या? नहीं रुकता ना। तो चंद्र ग्रहण के भय से बोलो पूनम चांद रुका है क्या? ऊपर चढ़ना या गिर जाना ये सब ईश्वर की देन है। ऊपर चढ़ना या गिर जाना ये सब ईश्वर की देन है। अंधकार से हार मानकर सूरज कभी झुका है क्या? अंधकार से हार मानकर सूरज कभी झुका है क्या? यानी मेरे प्यारे बच्चों देखो, कभी भी अगर अंधेरे से डरता सूरज कि अभी तो अंधेरा है मैं कैसे उग सकता हूँ, तो कभी वो उजाला नहीं कर पाता, कभी भी उजाला नहीं कर पाता। ये जो रात होती है, अंधकार होता है, ये समाप्त होते ही क्या सूरज तुरंत निकल के आ जाता है। तो भैया सबसे बड़ी चीज़ भैया क्या नाम है, किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। और मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें जाएंगी, ये परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। समय बदलता है, आप मेहनत करो, संघर्ष करो, आपका समय बदलेगा। आप मेहनत करके पढ़ाई करो। आप अगर क्या नाम है सक्षम हो पढ़ने में, पढ़ने के योग्य हो, पढ़ने लायक हो, अगर पैसा रुपया बाधा बनता है तो मेरे पास आओ, मैं आपको छोड़ दूंगा, पूर्ण रूप से जितना हो सकेगा उतना छोड़ दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। आप मेहनत करके पढ़ाई करो, अपने रिजल्ट को दो, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दो। बाकी कोई चीज़ की समस्या है तो मुझसे आकर के मिलिए, एसपी क्लासेस गोंडा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो। आप लोग भी जिस प्रकार से सहयोग कर सकते हो करो। और यह वीडियो उन सभी ऐसे बच्चों तक भेजिए जो वास्तविक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, जो पैसे के ना होने की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास हमारी ये वीडियो जरूर भेज जानी चाहिए। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, जिससे उनका भी भविष्य, उस परिवार का भी भविष्य क्या नाम है उज्जवल हो सके। आने वाले समय में उस परिवार से भी कोई ऐसा सितारा निकले, ऐसा कोई चांद निकले, जो ऐसा कोई चंद्र क्या नाम है सूर्य निकले जो उस घर को रोशन कर सके, जो उस घर को रोशन कर सके। तो हर घर से हमको इस प्रकार से बच्चों को निकालना है। देखो, जो जिनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक है वो अपने बच्चों को तो पढ़ा लेते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब है, कोई असहाय है, तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि वहाँ से भी बच्चा निकले। वो अगर जो गरीबी के रूप में जाना जाता है वो घर गरीबी के रूप में ना जाना जाए। क्योंकि जितने भी हमारे योद्धा हैं, जितने भी आज की डेट में जगह जगह पे क्या नाम है अच्छी जगह पे हैं, सब कहीं ना कहीं गरीब घर से ही थे, परंतु उन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया और अपने आप को कभी हारा नहीं महसूस किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी लोग भी कभी भी अपने आप को हारा ना महसूस करो, लगातार संघर्ष करो। संघर्ष के रास्ते से चलोगे एक दिन सफल होगे। और ये तुमको लोग क्या नाम है गरीबी में जिला रहे हैं, ये गरीबी नहीं, एक दिन तुम भी निकलोगे और किसी लायक होगे, तुमको तुम्हारे आगे पीछे लोग लगेंगे, सितारों की तरह तुम चमकोगे। बस मेहनत करना बंद नहीं करना, मेहनत लगातार अब जारी रखना। बाकी मेरी इन बातों को जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं या उस प्रकार से बच्चे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाओ, जिससे सभी लोग जुड़ करके और बढ़िया से मेहनत करके पढ़ाई कर सकें। आप सभी लोग अपना प्यार, आशीर्वाद जिस माध्यम से बना सकते हैं बनाए रखिए। बाकी आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।